बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन ख़बरों और वाक़यात के साथ। आपको याद होगा नाज़रीन कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चीन के दौरे की नाकामी की खबर सबसे पहले हमने इसी चैनल पर ब्रेक की थी और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान की रिहाई के बगैर पाकिस्तान आने से इनकार और ऐलान शुदा दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने के हवाले से जो खबर थी वो भी सबसे पहले आपके इसी यूट्यूब चैनल ने दी थी। अब ताज़ा तरीन इत्तला ये आई है कि चीन ने लाहौर कराची पेशावर यानी कराची लाहौर पेशावर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट ML1 के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने अब इस प्रोजेक्ट को मुअत्तल करने का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। चीन शहबाज हुकूमत के हवाले से इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार किए हुए है और इस सर्द मोहरी का इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी के लिए दोस्ताना दबाव से क्या ताल्लुक़ है, ये तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि शहबाज हुकूमत ने ML1 के लिए चीन की फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए क्या क्या जतन किए और इस हवाले से इसका मंसूबा क्या था। लेकिन चीन भी अब चूंकि सीधा हो गया है और डबल क्रॉस पॉलिसी के साथ चलने पर तैयार नहीं। ज़राए का कहना है कि चीन के पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा राब्ते हुए हैं और बीजिंग ने इस्लामाबाद को नई पेशकश क्या की है और उनका मुल्क में आम इंतखाबात करवाने के दो मुजवज़ा प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक़ है जो नई पेशकश की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है आज हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। और नई निगरान हुकूमत के लिए जनरल राहील शरीफ के बाद अब जहांगीर तरीन का नाम किस तरफ से आया है और जहांगीर तरीन को निगरान वज़ीर आज़म बनाकर इमरान खान और PTI को मज़ीद दीवार से लगाने का क्या प्लान है, इस हवाले से भी बड़ी तशवीशनाक खबरें दे रहे हैं कुछ लोग। लेकिन ज़राए का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा जहांगीर तरीन वाले नए एडवेंचर का हामी नहीं, क्योंकि इमरान खान और PTI इस मौका पर शदीद तरीन रिएक्शन जाहिर करके ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी दोनों को लेने के देने पड़ जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ लाहौर की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहा है कि पाकिस्तान को 30-40 साल से लूटने वाले माफियाज अपने अंजाम के बहुत करीब आ गए हैं और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट और रियासती इदारों के अंदर इनके ख़िलाफ़ लावा पक चुका है और अगले 3 दिन और अगले 3 माह इस लावे के फटने के हवाले से बहुत अहम हैं। सबसे पहले आला अदलिया और वकला कम्युनिटी आतिशफ़शा की सूरत इख्तियार कर जाएंगे और फिर उनकी देखा देखी मीडिया और दीगर रियासती अदारों के अंदर से भी लावा फटना शुरू हो जाएगा, जो एक एंटी रजीम चेंज इनकलाब की सूरत में भी मौजूदा पूरे सिस्टम को, करप्ट सिस्टम को बहा कर ले जा सकता है। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, इस इंतहाई चौंका देने वाली वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, एक बात आपने जहन में रखनी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मौजूदा शहबाज हुकूमत की नाकामियों की जो हकीकी सूरत हाल है उसे हाईलाइट नहीं करता और PTI के वोटर्स को और सपोर्टर्स को मायूस करने के लिए, उनमें मायूसी फैलाने के लिए, उनका मोराल डाउन करने के लिए PDM सरकार की नाम नहाद कामयाबियों की झूठी कहानियां फैलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार के चीन के दौरे की कामयाबी के हवाले से ऐसी ही झूठी कहानियां घड़ी गईं
اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئیں، لیکن آخرکار وہی خبریں درست ثابت ہوئی ہیں جو ہم پہلے روز سے آپ کو دے رہے تھے جب ابھی وزیر اعظم بیجنگ میں ہی تھے۔ ناظرین، اس لیے آپ نے مین اسٹریم میڈیا پر بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کی خصوصی سرپرستی کرنی ہے، اور کپتان کے مشن کو آگے بڑھانے والی ہماری یہ ویڈیوز آپ نے لائک بھی کرنی ہیں اور آگے شیئر بھی کرنی ہے، تاکہ عمران خان کے چاہنے والوں میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کا ایجنڈا ناکام بنایا جا سکے۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز ناکامی کے اس اعتراف سے کرتے ہیں جو اب تھک ہار کر ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انگریزی اخبار ایکسپریس ٹرائبیون سے گفتگو کرتے ہوئے خود کر لیا ہے اب ناکامی کا اعتراف۔ یہ تازہ ترین خبر ہے جسے جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں اس کا بلیک آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ اگر یہی صورتحال تھی تو پھر دورہ چین کے موقع پر اور دورہ چین سے واپسی پر اس کی کامیابی کے بلند بانگ دعوے کیوں کیے گئے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ پچھلے 3-4 روز سے سی پیک اور ریلوے کے معاملات کو دیکھنے والی وفاقی وزارتوں کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی میڈیا پر کہ پاکستان اور چین کے اشتراک سے پاکستان ریلوے کی بحالی کے پروجیکٹ پر کام شروع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک بیان آ جاتا تھا کہ نہیں جناب یہ پروگرام ابھی زیر غور ہے، تو دوسری طرف سے بیان آ جاتا تھا کہ نہیں جناب یہ پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خود باضابطہ تصدیق کر دی ہے کہ 6.7 ارب ڈالر کے اس پروجیکٹ کے لیے محفوظ فائنانسنگ کا انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے اس پروجیکٹ پر عمل درآمد غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے، اور اس کی تصدیق انہوں نے ایکسپریس ٹرائبیون سے اسپیشل انٹرویو میں خود کر دی ہے۔ ناظرین، ابتدا میں یہ پروجیکٹ 9.9 ارب ڈالر یعنی 10 ارب ڈالر کا تھا اور سی پیک کے پہلے فیز کا یہ حصہ تھا، لیکن نون لیگ کی حکومت کی ترجیحات دوسری تھیں، اس لیے چین سے ملنے والا سی پیک کا سارا پیسہ جنگلہ بس اور اورنج ٹرین جیسے غیر پیداواری منصوبوں میں لگا دیا گیا، اور جو سی پیک کے اصل منصوبے تھے یعنی کراچی اور گوادر سے چین کی سرحد تک روڈ اور ریلوے نیٹ ورک کی تعمیر و مرمت، انہیں پسے پشت ڈال دیا گیا۔ چین کو بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ یہ جو ان کے ساتھ شہباز اسپیڈ کا ڈرامہ کیا جا رہا تھا وہ صرف لاہور کے انڈر پاسز، جنگلہ بس اور اورنج ٹرین منصوبوں کے حوالے سے تھی، جن کا سی پیک کے اصل پروجیکٹ سے کوئی دور دور کا تعلق بھی نہیں تھا، اور جو گوادر اور کراچی سے چین کی سرحد تک اصل موٹر وے اور ریلوے لنک ہے اس کی تعمیر میں کوئی شہباز اسپیڈ نہیں دکھائی جا رہی۔ اب چین کو کیسے سمجھ آئی ہے، اب ہم اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت ختم کر کے جب لندن پلان کے تحت شہباز شریف کی 16 ماہ والی حکومت جو پچھلی حکومت ہے وہ لائی گئی تو چین کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں احساس ہوا کہ شریف خاندان نے تو ان کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور یہ اندر سے امریکہ سے ملے ہوئے ہیں، اور امریکی اشارے پر انہوں نے چین سے گوادر اور کراچی تک ریلوے اینڈ روڈ نیٹ ورک کو پہلی ترجیح نہیں بنایا، اور چین کے تعاون سے پاکستان میں جو صنعتی زون قائم کرنے تھے نہ وہ زون قائم کیے گئے۔ ناظرین، چین کی حکومت سخت برہم ہے کہ اس کے اربوں ڈالر اور 10 قیمتی سال شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری کی ملی بھگت سے ضائع ہو گئے ہیں، اور سی پیک کا کام حقیقی معنوں میں شروع ہی نہیں کیا گیا۔ انہیں شک ہو گیا ہے کہ اب ML1 پروجیکٹ کی سرمایہ کاری بھی محض انہیں پھنسانے کے لیے ہے، اور 9.9 ارب سے 1/3
जो अखराजात हैं वो कम करके 6.7 अरब करके जो नया मंसूबा बनाया गया है, इसका रेलवे नेटवर्क अपग्रेड करने के हकीकी प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इन्हें एनओसी दिया ही नहीं है और इन्हें ये कह दिया गया है कि आपने इनकार भी नहीं करना और ये काम भी नहीं करना। यानी जो जिस तरीके से जो पाइपलाइन ईरान से आनी थी, वो चूंकि ईरान तो इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, इसलिए उन्हें तो साफ इनकार कर दिया जाता है, लेकिन चीन के साथ ये एक दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करने का कहा गया इन्हें, और इन्होंने 10 साल पूरे अमरीकी अशीरबाद से उस पर अमल किया कि चीनियों को इधर उधर दूसरे प्रोजेक्ट में लगाए रखा, और जो असल उनका प्रोजेक्ट था कि रेलवे नेटवर्क गवादर और कराची से चीनी सरहद तक, और जो सी पैक मोटरवेज का नेटवर्क गवादर और कराची से चीनी सरहद तक बनाया जाना था, ना वो बनाया गया। और जो पाकिस्तान में 5-6 सनती जोन बनने थे चीन के ताउन से, ना वो बनाया गया। यानी जो असल काम था सी पैक का, उसे पसे पुश डाल दिया गया और एक दलदल में ये सारा प्रोजेक्ट धंसा रहा। अब जब उन्हें समझ आ गई है चीनियों को, तो उन्होंने ये जो साफ जवाब दे दिया जब वज़ीर आज़म साहब डिप्टी वज़ीर आज़म को लेकर चीन गए थे, और ये जो रेलवे का ML1 प्रोजेक्ट, अब खुद इसहाक डार ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम कर लिया है कि महफूज फाइनेंसिंग दस्तयाब नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे। तो ये हमारी उन तमाम खबरों का एक तरह से तस्दीक हो गई है, और चीन के रवैये से भी अब आपको अंदाज़ा हो गया है कि वो क्यों बार बार हमारी जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है उसे कह रहा है कि खुदारा तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पाकिस्तान चलो चीन के लिए ना सही, अपने लिए ये सारा प्रोजेक्ट हकीकी मानों में ले और एशिया का दरवाज़ा बने, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए, और फिर देखे कि पाकिस्तान किस तरह इन मसाइल से, मुआशी मसाइल से निकलता है। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि चीन अब ये फैसला कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत नहीं आती जो अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कह सके, वो अब सी पैक में बहुत बड़े पैमाने पर मजीद सरमायाकारी नहीं करेगा। ज़राए का दावा है कि चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर राब्ता करके कहा है कि वो मुल्क में 10 साल के लिए मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम करके गारंटी दे कि नई हुकूमत अमरीकी कठपुतली नहीं, तो वो उसी सूरत में अब बड़े पैमाने पर सी पैक में सरमायाकारी बहाल करेंगे। इस मुतालबे का सीधा सादा मतलब नाज़रीन ये है कि चीन ने इमरान खान की इक़्तिदार में वापसी तक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी रोक दी है। नाज़रीन, अंदर की खबर ये है कि शहबाज हुकूमत को भी अब ये समझ आ गई है कि उनका राज फाश हो चुका है, इसलिए उन्हें अब चीन और सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर कोई सरमायाकारी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपनी तमाम तर उम्मीदें अब IMF और अमेरिका से वाबस्ता कर ली हैं। शहबाज हुकूमत के करीबी लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि हम चीन और सऊदी अरब के बगैर भी मुल्की मईशत चलाने के काबिल हो गए हैं। IMF से हमें 6 से 9 अरब डॉलर का नया प्रोग्राम मिलने वाला है, और हमारे अगले 3 साल आसानी से गुजर जाएंगे। बाद में क्या करना है वो आगे जाकर देखा जाएगा। सी पैक का क्या बनता है ये भी बाद में जाकर देखेंगे। फिलहाल हम अपना दौरे हुकूमत अपनी मर्जी से चलाएंगे, और जो हमारा राज फाश हो गया है, जिसके बाद चीन और सऊदी अरब पीछे हट गए हैं, तो वो पीछे हटे रहें। हो सकता है कि नए हालात में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि पाकिस्तान दोबारा उनकी मजबूरी बन जाए। बहरहाल वापस अमरीकी कैंप में 100% जाकर एब्सोल्यूटली यस कहने का फैसला कर लिया गया है, और IMF जो महंगाई कहेगा ये करते जाएंगे। इस हवाले से क्या सूरत हाल है वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन,
काजी फायज ईसा ग्रुप की अब पूरी सरपरस्ती की जाएगी। यानी जो असल मंसूबा इनका है उसका एक तो ये असूली तय कर लिया गया है कि अब अमेरिका और IMF से मिलकर चलना है। अब मुल्क के अंदर ये कैसे गेम डालनी है और अगले 3-4 साल तक किस तरह कब्जा करना है सियासत और रियासत पर, अब उसकी जो साजिश की जा रही है आने वाले दिनों के हवाले से वो सुन लें। मंसूबा ये है नाज़रीन कि काजी फायज ईसा ग्रुप के ज़रिए मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिलवाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और ये जो फैसला डिले करवाया गया था वो भी इसी सिलसिले की कड़ी था। और 2 जस्टिस साहिबान पर काम जारी है और एक दावा किया जा रहा है कि उनमें एक तो मैनेज हो गए हैं और दूसरे भी अगले 48 घंटों में मैनेज हो जाएंगे, जिसके बाद काजी फायज ईसा फैसला दे देंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में भी नून लीग अपने मतलब की खातून चीफ जस्टिस ले आई है। अगर मखसूस नशिस्तें माले गनीमत करार देकर दोबारा नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दूसरी जमातों में बांट दी गई तो फिर सिस्टम को IMF की मदद से आगे चलाया जाता रहेगा और अपनी मर्जी की आइन में तरामीम करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी अपना मातहत बना लिया जाएगा। और इमरान खान के लिए और PTI के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा कि वो कानूनी और आइनी तरीके से जद्दोजहद करके अपना मैंडेट वापस ले सकें। नाज़रीन, अगर अब दूसरा सिनारियो भी सुन लें कि अगर ऐसा मुमकिन ना हो सका तो फिर क्या करना है, उसका भी प्लान B एक बना लिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला PTI के हक में दे दिया तो फिर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तोड़कर जहांगीर तरीन को बजरिया इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आज़म बनवाएंगे और वो काकड़ की निगरान हुकूमत की तरह PTI पर अरसा हयात मज़ीद तंग कर देंगे। PTI में मज़ीद तोड़ फोड़ की जाएगी और पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा में भी नया इलेक्शन इसी तरह का करवाया जाएगा जिस तरह का इलेक्शन 8 फरवरी को सिंध, अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में करवाया गया। यानी पहले से पक्की धांधली और पोलन के दौरान भी धांधली की इंतहा, ताकि बाद में जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाला रौला है वो न पड़े और खौफनाक धांधली करके, मुल्क गिर खौफनाक धांधली करके कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत लाई जाए पीपल्स पार्टी और नून लीग की और उस दीगर इत्तेहादी जमातों की, और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर अगले 5 वर्षों यानी 2029 तक इमरान खान और PTI का कला कमा कर दिया जाए। ये नाज़रीन असल प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आलमी हालात क्या रुख इख्तियार करते जा रहे हैं और खित्ते की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदर अवाम जो महंगाई का खौफनाक अफरीत है, एक आतिश फशां है, उससे कितने ज़िच आ चुके हैं और मुल्क के अंदर और बाहर से कैसा कैसा खौफनाक रिएक्शन भी हो सकता है जो इनके इस सारे मंसूबे को तिनके की तरह बहा ले जाए। नाज़रीन, नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट में इसके सरपरस्तों का मंसूबा आपने सुन लिया। अल्लाह का मंसूबा क्या है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से भी बार बार ये तजवीज़ पेश की जा रही है कि राहील शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म बनाकर मुल्क में हकीकी मानों में आज़ादाना व गैर जानिबदाराना आम इंतखाबात करवाए जाएं। इस दौरान इंतज़ामिया, निगरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ना नून लीग वालों को सपोर्ट करे और ना पीपल्स पार्टी वालों को सपोर्ट करे और ना ही PTI को सपोर्ट करे, और अवाम जिस पार्टी को भी मैंडेट दें उसे आज़ादाना और गैर जानबदाराना खारजा पॉलिसी के तहत मुकम्मल बाइख्तियार करके मुल्क को मुआशी व सियासी दलदल से निकालने के लिए पूरे 5 साल दे दिए जाएं। अब देखना यह है नाज़रीन कि इन दोनों में से किस ऑप्शन को इख्तियार किया जाता है। ज़राए का कहना यह है कि इमरान खान ने जो भूख हड़ताल की धमकी दी है वो भी इस सारे मंजरनामे से आगाही के बाद दी है कि किस तरीके से ये अगले 5 साल का कब्जा मुस्तहकम करने के लिए किस तरह की गेम डालना चाह रहे हैं।
اس کے خلاف اب ایک آئینی اور قانونی جو جدوجہد اعلیٰ عدالتوں میں لڑی جا رہی تھی، کی جا رہی تھی، جنگ کی جا رہی تھی، اس کی طرف سے توجہ اب کم کر دی جائے گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ گروپ جو ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا ہے اور بلڈوز کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کو۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جو ریاست کی عدالت ہے اس سے پیچھے ہٹ کر عوام کی عدالت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس حوالے سے کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور بھوک ہڑتال جب خان کرے گا تو پھر اس کے حوالے سے کیا صورتحال پورے ملک میں ہوگی اور پورے عالم جو میڈیا ہے اس میں کس طریقے سے اس کیس کو لڑا جائے گا، اس پر پھر ہم کسی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔